हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। मेरठ के पल्लवपुरम फेज 2 के पी पॉकेट स्थित नालंदा विद्यापीठ में गुरुवार की शाम को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गुरु गोविंद सिंह के बलिदान का व्याख्यान हुआ और उनके सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार श्री परमेंद्र सागर ने की तथा संचालन यशस्वी टॉक ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में सरदार भगत सिंह मेमोरियल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष एवं भाजपा नेता सरदार गुरुशरण सिंह शामिल रहे। मुख्य वक्ता परिवर्तन संस्था के संस्थापक निदेशक डॉक्टर नरेंद्र टोंक ने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला एवं उनके पुत्रों की शहादत का उल्लेख किया तो हर कोई भावुक हो उठा। उन्होंने गुरु अर्जन देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक गुरुओं की बलिदान कथा का वर्णन किया। वरिष्ठ विश्व हिंदू परिषद के नेता शैलेंद्र शास्त्री ने मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक गुरुओं के शहादत के साथ साथ देशभक्तों का भी उल्लेख किया और कहा कि अपने परंपरा और हिंदुत्व को पहचानना चाहिए एवं राष्ट्रवाद के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहिए। इस अवसर पर सरदार गुरुचरण सिंह ने गोल्डन टेम्पल का नाम हरमिंदर साहिब मंदिर करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदन मिला। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रविंद्र शर्मा, पवन वशिष्ठ, श्रीमती रेणु शाह, सुभाष शाह, श्रीमती मीरा सिंह, भाजपा नेता विक्रांत ढाका, नालंदा विद्यापीठ के प्रधानाचार्य श्रीमती नीना टोंक की उपस्थिति गरिमापूर्ण रही। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती को लेकर ये पूरा पखवाड़ा उनकी जयंती को लेकर यहाँ चल रहा है और इसी विषय में सभी लोग जुड़े हुए हैं। उनकी जयंती को उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ मोदीपुरम में आए हुए हैं। बात करते हैं इन लोगों से, किस तरह से ये प्रोग्राम जोड़ा गया है और किस तरह से गुरु गोविंद सिंह जयंती को लेकर के बच्चों को या सामाजिक तौर पर बताया जा रहा है। देखिए, गुरु गोविंद सिंह के बारे में जितना याद किया जाए, स्मरण किया जाए, श्रद्धांजलि दी जाए वो कम है। वो गुरु गोविंद सिंह का ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह के परिवार का जितना बड़े बलिदान है, पुत्रों का, उनके पिताजी का और यहाँ तक के सिख समाज का, भारत हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा ऋणी है। तो उसका छोटा सा ऋण हम उतारने के लिए आज 29 दिसंबर है, 26 को शायद बालकों का जो गुरुपुत्र थे उनका दीवारों में चुनवाना हुआ था। बड़ा भयंकर बलिदान था। केंद्र की मोदी सरकार ने तो वीर बाल दिवस के रूप में उसे मनाना स्वीकार किया है और उनको समय समय पर स्मरण करके, याद करके गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, वीर पुत्र, हम अपना ऋण उतारते हैं। उनका जो कर्ज हमारे ऊपर है, देश के ऊपर है, उसका ऋण उतारते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। बहुत बहुत उनके श्री चरणों में हमारा साधुवाद। सर, अभी देखा गया, अभी कुछ दिन अगर पूर्व बात करें, 4-5 दिन पहली बात, अभी मैरी क्रिसमस को भी धूमधाम से हम लोगों ने बनाया। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति अपने परिवक्त से हट के कहीं दूसरी ओर जा रही है। किस तरह का ये आधार बढ़ता जा रहा है? ये जो हमारी संस्कृति जो 2014 से पहले तो बहुत कुछ बदल गई थी। पिछले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ भी हमारे हिंदू धर्म या सिख धर्म के लिए कभी भी विचार नहीं किया था। लेकिन 2014 के बाद हिंदुस्तान में बहुत कुछ बदला है। बहुत संस्कृति हमारी जो पुरानी जो बच्चों से दूर करी गई थी, जैसे ये वीर बाल दिवस का भी अभी शुरू हुआ है। किसी को भी पता नहीं था हिंदुस्तान में सिख धर्म को छोड़कर कि बाल दिवस क्या चीज़ है, क्यों ये सिख धर्म इसको मानता है। उसके लिए जो भी हमें पहले जो भी पढ़ाया लिखाया जाता था वो सारा जो मुग़लों ने करा वही बताया जाता था। कुछ कहीं भी हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राजे के लिए, कहीं किसी धर्म के लिए इतना प्रचार नहीं किया जाता था। हमें अब बहुत खुशी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तभी से हमारे हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसके लिए बहुत सिखाया जा रहा है, बच्चों को बताया जा रहा है कि हमारी असली क्या था। ये ना कि हमारे ये जो रात को केक काटना, ना कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे में तो रात को जो है ये कोई पाठ पूजा नहीं होती, जैसे कि ये क्रिश्चियन में करते हैं, रात को केक काट लिया। हमारी संस्कृति में शुरुआत हो चुकी थी, जिसका मैं सख्त विरोधी हूँ कि रात के समय जो मोमबत्ती को बुझाया जाता है उसका हमारे बच्चे के बर्थडे के ऊपर ये मैसेज आता है कि आने वाला समय तुम्हारा जो है अंधेरे में जाएगा।
ना कि उसे रोशनी मिलेगी। मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि जो मोमबत्ती जलती है वो जलती रहनी चाहिए, उसे कभी भी हमारी संस्कृति में बजाया नहीं जाता। रोशनी दी जाती है, ना कि हम अंधेरे में जाते हैं। उसी को देखते हुए जो हमारे अब जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बचाव कर रहे हैं हमारी संस्कृति का, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर 23 तारीख से 29 दिसंबर तक ये गुरु गोविंद सिंह जी का जयंती को लेकर के पखवाड़ा किस तरह पूरे परिवार ने बलिदान दिया, और 9 वर्ष की आयु में जहाँ तक आज का अगर दौर देखा जाए बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन उन्होंने देश के लिए एक बलिदान दिया है, उसको पर्व को लेकर क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए, ये बलिदान तो बहुत बड़ा है और हिंदू ही हैं हम सब लोग पहले से ही। ये नहीं है कि सिख अलग से कहीं से आए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख सजाए, उससे पहले सब हिंदू ही थे। गुरु अंगद देव जी, गुरु हरराय जी सभी आगे राय लगाते थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने उसके बाद सिख लगाया है। और छोटे छोटे बच्चों का इतना बलिदान देना और इतना जोश भर देना दूसरों में कि वो कहें कि भाई हम मुसलमान नहीं बनेंगे, शीश चाहे हमारा काट दो, हम दूसरा धर्म नहीं अपनाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं। हम लोग उन्हें क्रिसमस का कहते हैं कि आप क्रिसमस मनाइए, सेंटा आएगा आपको गिफ्ट देगा। ये सब चीज़ें छोड़कर 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक सारे परिवार को उनको शहादत हो गई, उनकी माता जी भी गुजर गईं। और इस तरीके के बलिदानियों के बारे में आज तक कभी विचार नहीं किया गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अगवा कर आगे बढ़ाकर इसको आगे लाए हैं, और हम चाहते हैं कि इसको और आगे लाया जाए और अपने बच्चों को सारे इतिहास के बारे में बताया जाए कि सिख और हिंदू अलग नहीं हैं, ये दोनों इकट्ठे हैं। किस तरह से ये पखवाड़ा जो त्यौहार का चल रहा है, जयंती का चल रहा है, त्यौहार ना हो करके, और आने वाले समय में बच्चे भी, और 2 दिन पूर्व भी अगर हम देखें तो नया साल आ रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि पूरे पल्लवपुरम में एक पहला प्रोग्राम है जो श्रद्धांजलि के रूप पे या सिखों के गुरुओं के पर्व में बनाया जा रहा है। किस तरह से इसको आप मानते हैं? देखिए, हमें अपने जो आसपास है उनमें एक ऐसी जागृति पैदा करनी है कि वो जो पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य जो संस्कृति है, हमें इसे भुलाना होगा। और अपने बच्चों को इस तरह का मतलब अपनी संस्कृति के बारे में बताना होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूरे इतिहास को पढ़ें और उस जागृति सब में वो जागृति लाएं कि जो हमारी संस्कृति है हम उसे अपनाएं। जैसे सिख धर्म के लिए ये मनाया जा रहा है, तो इसमें 4 साल 9 साल के बच्चे को जिंदा दीवार में चिनवाना कितना बड़ा बलिदान है। तो ये आजकल के बच्चों को किसी को नहीं पता है। खाली बस सिख धर्म के बारे में थोड़ा सा कुछ गुरु की भाई वो जयंती है, छुट्टी है, इतना पता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। यहाँ पे देखा प्रोग्राम चला हुआ है पूरे पल्लवपुरम में। अभी तक जहाँ तक हमने देखा है पूरे पखवाड़े की अगर बात करें, ये पहला इस तरह का प्रोग्राम है। किस तरह से लोगों को इसलिए जागरूक करेंगे, आने वाले समय में किस तरह से ये प्रोग्राम रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो हमारे समाज में निष्ठुरता आ रही है, और आप कह रहे हैं कि कैसे उसे पता चले, कैसे जागृत किया जाए। जागृत करने का सबसे स्टार्टिंग जो होती है, सबसे पहला तरीका है शिक्षा। जो पहले भी कहा है कि किसी भी संस्कृति को यदि हमें विनाश करना तो उसकी शिक्षा को दबा दो। और लॉर्ड मैकाले ने ये क्या कि हमारी शिक्षा नीति ही बदलती है। और वर्तमान में जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है वो सब जो है मुस्लिमों का और वेस्टर्न कल्चर ही, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, वो सारी संस्कृति बदल गए। तो हमें सर्वप्रथम ये करना होगा कि अपने बच्चों की जो शिक्षा है उसमें हमें अपनी इतिहास पढ़ाना होगा। हमारे इतिहास में इतने वीर बालक हुए हैं कि यदि उन्हें पढ़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी अपने आप ही उसमें आक्रोश आएगा, अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति वो जागृत होंगे। हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि हम अपने बच्चों को जो संस्कार है वो अपने इतिहास के, अपनी संस्कृति नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं वेस्टर्न कल्चर का। अब नया साल आएगा, मंचों पे तो कहा जा रहा है, मगर घरों में सब नया साल ही मनाएंगे। मंच पे कहेंगे नहीं मनाना चाहिए, घर जाके यदि आप जाएंगे रात्रि 12 बजे वहाँ डीजे बजेगा और नया साल मनाया जाएगा। हमारा नववर्ष कब आएगा पता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पढ़ाया ही नहीं गया है। इन सभी को लेकर के कहीं ना कहीं मोबाइल, घर में बच्चों पे मोबाइल और जो चलता है 24 घंटे टीवी देखते रहता है, कहीं ना कहीं उसका भी एक थोड़ा माइंड इफेक्ट होता है। हाँ, उसका भी है। जो धारावाहिक आते हैं या सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो करती हैं बच्चों में मूवी करती हैं, फिल्म जो आती हैं, और हमारा जो बॉलीवुड है वो तो इसके बिल्कुल अपोजिट ही है। वो तो संस्कृति को विनाश करने के लिए ही है। आप जितनी भी मूवी देखेंगे उसमें हिंदुत्व को, भारतीय संस्कृति को, सनातन को सब नीचे दबाया जा रहा है उसमें। तो वो एक सबसे बड़ा इफेक्ट है, और वो उसलिए कर भी रहे हैं क्योंकि जो हमारा समाज है वो उस पर ध्यान नहीं देता है। वो सिर्फ एक एन्जॉय के लिए ले रहा है उसे, कि एन्जॉयमेंट है, वो एन्जॉयमेंट से संस्कृति पर इफेक्ट नहीं पड़ता, वो ये मानता है। तो उसका कारण यही है। लोग जी, जिस तरह से आज ये गुरु गोविंद सिंह जयंती बनाई गई है, 22 तारीख से 29 तारीख तक का ये प्रोग्राम चला हुआ है। आज का अगर देखा जाए तो पल्लवपुरम सहित
अनेक जगहों पर कोई कार्यक्रम नहीं देखा गया, लेकिन यहाँ पर एक आपने प्रोग्राम किया, सभी लोगों को जागरूक किया। क्या और नए साल भी आने वाला, क्या इस तरह से युवाओं में या टीवी वेस्टर्न कल्चर को, मोबाइल टीवी किस तरह से प्रोग्रामिंग चलता है और किस तरह से अपने जो बलिदानी हैं उनको हमारे युवा भूल चुके हैं? ऐसा है, देश जब स्वतंत्र हुआ था उस समय सत्ता उन लोगों के हाथ में आ गई थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार इनके अधूरे कामों को पूरा करने वाली थी। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। आप लोग इतिहास में नहीं जाते क्योंकि काफ़ी मेरी रुचि है इन दोनों के बीच में, यानी कि जो नरमपंथी कांग्रेस थी और अंग्रेजी सरकार, इन दोनों के बीच में एक मौन रूप से एक मौखिक समझौता ये हुआ था कि हम सत्ता तुम्हारे हाथ में छोड़कर जाएंगे, जिससे वो जाति जिसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, इतिहास में ऐसा ना लिखा जाए कि हम भारत से डर कर के आए हैं। वरना जब तक बम नहीं फूटे, अंग्रेजों की छातियों पर गोली नहीं चली, उनके पैर यहाँ से नहीं उखड़े। वो उखड़ चुके थे। क्या कारण था कि हम 9 महीने पहले ही, वो 3 महीने पहले ही देश को नहीं, अगस्त 1948 में देश स्वतंत्र होने के लिए समझौता हुआ था। जून 1948 में। आप ध्यान करिए, 11 महीने पहले क्यों जा रहे हो भाई? अगस्त 1947 में, क्योंकि उन्हें लग गया था कि हमारे विरुद्ध, क्योंकि जो राष्ट्रवादी संगठन थे उन्होंने ये योजना बना ली थी कि एक भी अंग्रेज अधिकारी को, बच्चों को और महिलाओं को छोड़ करके एक भी अंग्रेज अधिकारी को भारत से जीवित वापस नहीं जाने देना। ये उनको लीक हो गई बात। उन्होंने फिर जल्दीबाजी में 11 महीने पहले घोषणा कर दी कि भी हम जा रहे हैं। और इनके इतिहास की बात करें तो 2014 से पूर्व में जो इतिहास पढ़ाया गया वो एक दूसरे वर्ग को लेकर के पूरा इतिहास था। और अगर 2014 की बात करें उसमें सभी तरह के धार्मिक को आप मान के चलें, बाल दिवस के रूप में जैसे गोविंद सिंह जी को जयंती का मनाया गया, पूरा ही इतिहास बदल करके अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है इतिहास के लिए। बंधु, बदला नहीं जा रहा, इतिहास वो बतलाया जा रहा है जो है, जो तथ्य हैं। वीर बाल दिवस, अरे भाई हम चाचा नेहरू, एक को चाचा बना दिया देश का, एक को बाप बना दिया देश का। ये भी दुर्भाग्य है। अरे अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, बेटा पहले आता है धरती पर या बाप पहले आता है? बताइए। बाप पहले आता ना। तो इसका मतलब राष्ट्रपिता, यानी कि राष्ट्र उसका बेटा है, पिता हमारे महात्मा गांधी हो गए। तो इसका मतलब देश था ही नहीं गांधी से पहले। आप सोचो तो सही जरा कि राष्ट्र पहले था तो, और वो सदियों से चला, सदियों से नहीं, मैं कहूं लाखों वर्षों से सबसे प्राचीन सभ्यता जिसकी है वो बाद में आया, और पिता आया। देखो, राष्ट्रपिता कह देना कितना आसान। फिर यदि हम पिता भी कह रहे हैं तो फिर माता भी चाहिए। तो यानी कि भारत माता, भारत को तो माता कह दिया, और एक व्यक्ति विशेष को जो हम जैसा ही था, चलो ठीक है, हमारी विचारधारा नहीं मिलती, कोई बात नहीं, हम अपमान भी नहीं करते, ये भी कोई बात नहीं, लेकिन एक व्यक्ति को तुम पिता कैसे कह दोगे? देश का भी कोई बाप होता है? हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।